राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके बारे में। कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए थे, फिर भी मैंने एक बार शफल कर लिए हैं। आप लोग उस पर्सन को याद कर लीजिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। उस पर्सन के बारे में आप सोच लीजिए और जान लीजिए। और कार्ड अपने आप आया है और इतनी स्ट्रांगली आया है कि मुझे चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी एंड यू जस्ट हैव टू वेट फॉर अ मिनट। मैं इसको ठीक कर देती हूँ। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसकी है प्लीज़ बताइएगा कि बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप लोगों ने आई गेस याद कर लिया होगा उस इंसान का नाम जिसकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है और यहाँ पर मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ 100% आपसे रेजोनेट होगी। कोशिश कर रही हूँ कि आपसे रेजोनेट हो, ऐसी रीडिंग लेकर आऊँ। अगर आप ऐसी रीडिंग और देखना चाहते हैं और चाहते हैं आपसे रेजोनेट हो तो आपको क्लेम करनी पड़ेगी रीडिंग को। I mean, आपको बताना पड़ेगा आपसे रेजोनेट हो भी रही है या नहीं, सो दैट आपकी एनर्जी जो है वो मेरे पास आ पाए। और एक बार आपकी एनर्जी जब मैंने पिक कर ली तो वो चांसेस होते हैं आपसे रेजोनेट करने के। बट अगेन, अगर आप चाहते हैं बिल्कुल प्रिसाइज रीडिंग अपने से आपसे 100% रेजोनेट हो, ऐसी रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में कहीं तो मिल जाएगा नंबर। आप उस नंबर को देखकर उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेकिन पेड होती है, ये मैं पहले ही बता दूं। यहाँ पर हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की या आप जिसके बारे में फीलिंग्स जानना चाहते हैं वो पर्सन एक्चुअली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो ना, वो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक तो उनको ऐसा लगता है, देखो, कि आप ना बदलाव करते रहते हो अपने अंदर, बहुत ज़्यादा बदलाव आप अपने अंदर करते रहते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रिजिड हो, या ऐसा नहीं है कि किसी नई चीज़ के प्रति आप स्वागत फील नहीं करते हो। एक तो आप माइंडेड हो, ये चीज़ वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। स्पिरिचुअल हो, ये चीज़ वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनको पता है कि अगर आपका दिल दुखाया है तो कर्मा मिलेगा, ये चीज़ वो बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और वो ये भी जानते हैं आपके बारे में कि कहीं ना कहीं आपके सामने कितनी भी स्ट्रॉन्ग दीवार खड़ी कर दी जाए, आपको कितनी भी प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़े, आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो ना कि जब भी या तो आपका ब्रेकअप हुआ या लाइफ में कितनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम आई होगी, यहाँ तक कि अगर डिवोर्स जैसी सिचुएशन भी आई होगी ना, या अगर हम किसी और रिलेशनशिप की बात करें, तो आपका चाहे कितना भी सीवियर डिप्रेशन केस हो, कितना भी मतलब उस सिचुएशन में हो सकता है लोगों के मन में सोसाइटल थॉट आए, बट आप और ज़्यादा स्ट्रांगली ऊपर उभर कर आते हैं और आप सारे बैरियर्स को तोड़ देते हैं और एक नई परिभाषा आप लाते हैं। मतलब जब आपके जीवन में जितने ज़्यादा कष्ट आए होंगे, उसके बाद आप उतने ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेयर हो गए होंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपको चीज़ें समझ आने लगी होंगी, इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे और आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि इस दुनिया में ना इमोशनल होना सबसे बड़ी मूर्खता है और सबसे बड़ी कमी है किसी भी पर्सन की, जो वो कर सकते हैं। जितना भी करना है वो अपने एक्शंस में करना है। और आपके बारे में वो ये बात सोच रहे हैं कि उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हो, आपके साथ लोग गलत कर देते हैं। इनफैक्ट उन्होंने भी आपके साथ गलत किया है। इस चीज़ को भी वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो पहले से, अगर अभी तक उन्होंने गलत नहीं भी किया ना, फिर भी वो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझते हैं कि अगर कभी आप लोगों में कुछ भी फाइट होती है, कुछ भी, तो वो डीप इनसाइड वो जानते हैं कि आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ नेगेटिव या ऐसा कुछ कदम नहीं उठाएंगे जिससे नेगेटिव से मेरा मतलब कोई शर्मनाक। देखिए, लड़ाई करना तो एक ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ये नहीं सोचेंगे कि आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो नॉर्मल है और कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो लड़ाई करते हैं और वो होनी भी चाहिए। ठीक है, अपने विचार रखने में मतभेद होता है और उसमें कोई कमी वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कैरेक्टर से रिलेटेड, कि आप कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे, जो कि आपको पता है कि आप माफ़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई आप कदम नहीं उठाएंगे।
और ऐसा कभी कुछ होता है या इसकी वजह से अगर कभी कुछ होता है तो वो सेकंड पर्सन ही करेगा। आप बहुत प्योर हैं और आप इस वास्तविकता में जीते हैं कि हमारे कर्म जो हैं वही हमारी जो डेस्टिनी है उसको निर्धारित करते हैं। भाग्य को आप मानते हैं, बट आप ये भी मानते हैं कि जो भाग्य है उसको पूर्णतः बदला जा सकता है अपने कर्मों से, और उस चीज़ के लिए आप कहीं ना कहीं वर्क करते रहते हैं। तो आपका जो माइंड है ना, आपके जो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, वो इंसान ये चीज़ बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने आपको चीट किया है या उस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली उनको वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी, और उस चीज़ का कर्म उनको ऐसे मिलेगा, बिल्कुल ही मतलब जिस चीज़ के लिए वो जा रहे हैं ना वो चीज़ उनको नहीं मिल पाएगी। ये चीज़ वो समझ गए हैं कि अगर आपका दिल दुखा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोल ऐसी कि वो किसी का बुरा नहीं कर सकती है, तो आप किसी का बुरा नहीं करोगे, आप किसी का बुरा होते हुए देख भी नहीं सकते हो, तो आपसे ना लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। अगर मुझे तो सच में ही देखकर ऐसा लग रहा है, मतलब आई एम गेटिंग इमोशनल, आई डोंट नो व्हाई। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बट क्या है कि जो भी इंसान इतना प्योर होता है ना, मतलब आप इतने प्योर हो, जब इंसान इतना प्योर होता है ना तो उससे लोग नहीं जोड़ते हैं। ऐसा आपको लगता होगा, जैसे आपने फेस भी किया होगा। प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में अगर क्या मैं सही कह रही हूँ, क्या मैं आप तक पहुँच पा रही हूँ। आप अलाउ करिए पहले तो आप सब कि मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ। आप लोग अलाउ करिए मैं आप तक पहुँच पाऊँ, फिर आप बताइए क्या मैं पहुँच पा रही हूँ आप तक। जब इंसान इतना प्योर होता है ना तो जो भी दूषित आत्माएं होती हैं, जो भी दूषित प्राणी होते हैं, वो उनसे दूर भागते हैं। तो यही वजह है कि आप बहुत जल्दी फ्रेंड्स को लूज़ कर देते हैं। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है आपके बहुत ज़्यादा टूट जाते होंगे, बहुत जल्दी टूट जाते होंगे। आप जिनसे अटैच होते होंगे वही लोग आपको छोड़ के चले जाते होंगे असमय। उसका एक रीज़न यही है कि जब इंसान इतना प्योर होता है ना, ईश्वर जल्दी उसको सच्चाई दिखा देते हैं। आपको ना जल्दी सच पता चल जाता है। जो इंसान हो सकता है 10 सालों में किसी के साथ वो कर्म करे, वो आपके साथ 1-2 महीने में वो चीज़ हो जाएगी, 1 साल में हो जाएगी। मतलब आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, इस वजह से कि ईश्वर आपको दिखा देते हैं कि बच्चे तू इतना निस्वार्थी, इतना सीधा, इतना प्रेमी स्वभाव का है, बट दुनिया ऐसी नहीं है। तो तुम्हारे दिल का, तुम्हारे शरीर का, कोई तुम्हारे दिमाग का गलत उपयोग करे वो मत होने दो। तो इसलिए ईश्वर क्या करते हैं, आपको दूर कर देते हैं ऐसे प्राणियों से। और ऐसे जो लोग हैं ना वो खुद भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं। उनको पता है कि ये, फिर उनके अंदर भी गिल्ट हो जाता है ना, उनको फील होता है अरे यार वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, और सामने वाला इतना प्योर है तो हमारे कर्मा क्या होंगे। तो वो इसलिए खुद ही आपको आइसोलेट कर देते हैं। और जो लोग आपसे अभी भी जुड़े हैं ना, वो आप ये मानिए वो आपकी प्योरिटी की वजह से जुड़े हैं, और वो आपको हर्ट भी नहीं करेंगे, वो आपको हर्ट करना भी नहीं चाहते हैं। तो यही चीज़ सेम आपके पार्टनर के ऊपर भी लागू होती है। अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है तो उसको पता है कि उसको कर्मा भुगतना पड़ेगा, और उसका और भयंकर कर्मा, उसकी बुद्धि इसीलिए ख़राब हुई है कि उसका जो है ना सर्वनाश लिखा हुआ है। इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि जब किसी भोले इंसान पे जुल्म ढाया जाता है ना तो ईश्वर उसका जवाब लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा है कि आप जितने पॉजिटिवली दोनों हाथों से मतलब आप सबके लिए करते हो और इतने पॉजिटिवली चीज़ों को आगे बढ़ते हो, तो ये मत सोचो कि फिर मैं अकेले, इतना सब अच्छा करने के बाद, इतना सब बढ़िया करने के बाद हम अकेले कैसे हैं। आप अपने थॉट्स की वजह से अकेले हो। ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहूँगी। आपके पार्टनर तो यही सोच रहे हैं कि वो अगर आपको अकेला छोड़ भी रहे हैं ना, तो वो इसीलिए सोच रहे हैं कि एक तो ये कि भाई आपके लेवल को वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल या आपका स्पिरिचुअल लेवल, जो भी आप एज अ सोल जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर वो नहीं खुद को पाते हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं, या उनको लगता है कि भाई आप कुछ और ही डिज़र्व करते हैं। आप तो इतने प्योर हैं और वो तो इतने प्योर है नहीं, तो वो चीज़ें साथ में सरवाइव नहीं होंगी, तो इसलिए वो खुद ही हट जाते हैं। या आपका मॉरल देखकर, आपकी जो शालीनता है उसे देखकर, या आपकी नैतिकता को देखकर सामने वाला झुक जाता है। उनको लगता है अरे यार ये इंसान तो बिल्कुल देवी है, देवता है, इनके साथ तो ना हो पाएगा। ऐसे सोचकर भी कई लोग हट जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो आपके व्यवहार के साथ और ज़्यादा आपके साथ इंडल्ज होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो भी उसी चीज़ को ऑप्ट करते हैं। आपकी तरह पॉजिटिविटी को लेते हैं, सारी चीज़ों को, हर चीज़ के, जब भी कुछ बुरा आता है तो एज अ अपॉर्चुनिटी उसको लेते हैं। कोई भी कष्ट आता है तो उससे डरते नहीं हैं, मरते नहीं हैं, उससे फाइट बैक करते हैं। क्योंकि
हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ईश्वर ऐसा देता है कि या तो तू जी या तो तू मर जा। मतलब सोसाइटल पॉइंट, ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई, आई कैन क्लेम इट, ऐसा धरती पर कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में ऐसी सिचुएशन नहीं आई हो जहाँ पर उसको ऐसा लगा हो कि मैं सुसाइड ही कर लूँ, अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, और उसके बाद ही जो इंसान सुसाइड नहीं करता है और जीने के बारे में सोचता है, उसके बाद ही उसका नया जन्म होता है। और उस इंसान के मन में ईश्वर की, जो सबसे दुखी होता है ना, उसके मन में ईश्वर ललक जगाते हैं अपनी। और हारे का सहारा, ये तो बाबा श्याम हमारा, ये तो मैंने बोला ही है, लेकिन हारे के सहारे बाबा श्याम तो हैं ही, बट प्रभु भी हैं। जो भी, अगर हम तो बाबा श्याम को मानते हैं, लेकिन जो नहीं मानते हैं उनका मैं बोल रही हूँ कि जो इंसान बिल्कुल गिर भी चुका है ना, तो कोई भी जिस भी एनर्जी को आप जिस भी रूप में फॉलो करते हैं, तो वो एनर्जी आपको ऐसा सोर्स देगी जिसके ज़रिए आप आगे बढ़ो, लाइफ को एंड नहीं होने देगी। तो वही आपके पास ऑप्शन देते हैं कि या तो तुम जी लो या तो तुम हार जाओ। अगर तुम हार गए तो तुम ख़त्म हो ही, बट उससे तुम अगर निकले बाहर, तुमने जीने का ऑप्शन चूज़ किया, फिर वो लाइफ आगे बेटर होती चली जाएगी और उतना लो पॉइंट कभी आएगा नहीं। तो एक तो आपकी हिम्मत के बारे में बहुत दाद देते हैं आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है, अगर हम पार्टनर के ही पर्सपेक्टिव से बात करें, तो अगर कुछ लोग लकी हैं इस मामले में, तो उनको ऐसा लगता है कि देखो आपके साथ उनके भी कर्म अच्छे हो रहे हैं, तो वो इस हिसाब से इवॉल्व होते हैं। बट क्या है, एट द एंड आप जो हो, आप बहुत खोजी विचार के हो, और आप जो है हर चीज़ की तह तक जाते हो। चाहे जितना भी अंधकार हो, आप डरते नहीं हो, आप उस चीज़ में आगे बढ़ने को तैयार हो जाओगे। सब कुछ होने के बाद भी एक रहता है ना कि नहीं, मुझे कुछ कर दिखाना है, वो ललक आप में है, ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं और बहुत पॉजिटिवली, बहुत रेस्पेक्टफुली आपकी इज्जत करते हैं कि कितना भी अंधकार हो, आप दिया जलाने की हिम्मत करते हैं। और आपने कई लोगों के जीवन में दिए जलाए हैं, और इतना पॉजिटिव आपके साथ बारे में वो सोचते हैं। भले ही अगर वो आपके साथ नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका रीज़न एक यही है कि वो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे मैच नहीं कर पाएंगे, और अगर वो आपके साथ नहीं है तो उनको ये पता है कि देखो उनका चरित्र अच्छा नहीं है, अगर आपसे वो जुड़े तो उनका जीवन का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो। आपको हर्ट करने से उनका और लाइफ में सर्वनाश होगा। ऑलरेडी हो चुका होगा आपको हर्ट करने से, बट और ज़्यादा ख़राब फेज़ उनकी लाइफ का शुरू हो जाएगा, इसलिए वो आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। बट अगर जो लोग आपके साथ हैं, अगर ऐसे पर्सन हो कि जिनको अभी तक नहीं छोड़ा है और आपके साथ हैं, तो फिर वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो वो आपके साथ टाइमली इवॉल्व होंगे। और हो सकता है कि आप जहाँ अकेले बढ़ रहे हो, वो ऐसा सोच रहे हो कि अब आपके अकेलेपन को दूर करेंगे और वो आपका साथ देंगे, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। अगर अभी तक आपके पार्टनर ने आपको नहीं छोड़ा है या अभी तक नहीं चीज़ें हुई हैं, तो वो आपका साथ देने के बारे में भी सोच सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसा इंसान ये रीडिंग सुन रहा है जिसका जो मतलब अभी रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रहे हैं, अभी तक रिलेशनशिप में आए नहीं हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि एकदम 100% उनमें इन होने से पहले आपको थोड़ा सा जो है वो अपने आप को टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा, देखिएगा, उसके बाद अपने इमोशंस इन्वेस्ट करिएगा, देखिएगा क्या वो साथ देने वाले पर्सन है या वो छोड़ के भागने वाले पर्सन है, थोड़ा सा देखना, उसके बाद टाइमली डिसीजन लीजिएगा। आई होप आपको आज की रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकॉन, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिले। बहुत सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद मांगती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। चैनल को सपोर्ट करिए, ग्रो करवाइए, साथ में शेयर कर सकते हैं, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। थैंक यू। राधे राधे।